जनता का आईना में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन आखिर क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वो किसानों के विरोध में हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ किसानों के विरोध में है? आम जनता से इसका कोई संबंध नहीं है। शहर में रहने वाले उपभोक्ताओं का कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा प्रभाव इस देश के हर एक नागरिक जो अनाज खाता है उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये पूरा कानून हमारे भोजन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। वो भोजन से सीधी तरह से जुड़ा हुआ मामला है और भोजन हर एक व्यक्ति करता है। तो अब हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने देखा होगा 3 कानूनों में से एक कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। उसमें अमेंडमेंट किया गया है, उसमें बदलाव लाया गया है। इस कानून को आवश्यक वस्तु अधिनियम भी कहा जाता है। जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे खाने पीने के चीज़ें जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, अलग अलग तरह की दालें, तेल बनाने के लिए जैसे सोयाबीन का हो, राई का हो, या फिर अलग अलग जो तेल बनाने के लिए, खाने के तेल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ों को कोई भी अपने कब्ज़े में या अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है और उन चीज़ों को बाज़ार में अवेलेबल रहे, बाज़ार में वो मिलते रहे और उसका किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कंट्रोल में या कुछ व्यक्तियों के पास वो अनाज नहीं चला जाए। इसलिए ये कानून बनाया गया था 1955 में। उस कानून के अनुसार एक मात्रा के बाद कोई भी उससे ज़्यादा खरीदारी नहीं कर सकता था, ताकि वो खरीदारी करने के बाद उसकी कमी पैदा करे बाज़ार में और फिर जब उसके कमी पैदा करने के बाद उसका भाव बढ़ने दे और भाव बढ़ने के बाद उसे अधिक कीमत पर बेचे। और किसानों से जब खरीदने की बारी आई तो अपने गोदामों का माल उठाकर बाहर लाए और कीमत को कम कर दे और सस्ते दामों पर किसानों से खरीदे। ये सब अनाज की काला बाजारी को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। अभी सरकार ने इस कानून में बदलाव लाया है। ये कानून ऐसा कहता है कोई भी कंपनी हो जो भी किसी भी तरह से उत्पादन में या फिर उत्पादन को प्रभावित करने के लिए कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग में अगर वो लगा है तो वो कितना भी चीज़ें खरीद सकता है, उस पर कोई भी मर्यादा नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्यादा है, अगर 100% से ज़्यादा दाम बढ़ेंगे तो सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन वैसा भी नहीं है। आप अगर उस कानून को देखेंगे, तीनों कानून को मिलाकर देखेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है प्रोसेसर जो खाद्य पदार्थों का प्रोसेस करता है और प्रोसेस की श्रेणी में कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग लेता है वो प्रोसेसर हो गया। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट से वो अनाज लेगा वो उसका कितना भी भंडारण कर सकता है। तो इससे क्या होने वाला है? अभी आपने देखा होगा कि अडानी ने इतने बड़े बड़े गोडाउन, ये कानून आने के पहले ही, यानी अंबानी अडानी को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार ने पहले ही बता दिया था या फिर उनसे चर्चा करके ही ये कानून बनाया गया था कि हम ये कानून बनाने वाले हैं और इस कानून के अंतर्गत इनको कैसे फ़ायदा पहुँचे। तो उन्होंने पहले ही बड़े बड़े गोडाउन, इतने बड़े बड़े गोडाउन के जिसमें रेलगाड़ी भी चली जाए, इतने बड़े बड़े गोडाउन, आधुनिक तंत्र ज्ञान से बनाए गए वो गोडाउन पहले से बना के रख दिए। तो कानून बना भी नहीं और गोडाउन बन गए। इसका यही अर्थ होता है कि सरकार और ये कॉर्पोरेट कंपनी है उनके बीच में मिली भगत से ही ये चल रहा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, अडानी का हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो जबकि सभी ने, एक्सपर्ट ने कहा था कि अडानी को एयरपोर्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मत दो, लेकिन सभी कमिटियों का और सभी एक्सपर्ट का बात न मानते हुए सरकार ने 6 एयरपोर्ट बनाने के लिए अडानी को दे दिया। यानी अडानी और सरकार दोनों हाथ मिलाकर एक साथ चल रही है। सामने बिजनेस अडानी अंबानी करते हैं और उसको सपोर्ट करने का काम सरकार करती है और इन दोनों मिलकर ही ये बिज़नेस चलाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कल्पना कीजिए कि देश का
पूरा अनाज, आप जैसे समझ लीजिए कि प्याज हो, अगर प्याज पूरा का पूरा इतनी क्षमता अडानी के पास है कि वो देश का पूरा प्याज खरीद लेगा। अब प्याज खरीदने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा, उसके पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है कि वो काफ़ी समय तक उनको गोडाउन में प्रिजर्व करके उनको संभाल कर रख सकता है। और जब पूरे मार्केट से प्याज गायब हो जाएगा तो फिर उसके बाद प्याज का दाम क्या होगा, 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो, जो अडानी बोलेगा वो भाव उसको देना पड़ेगा। क्योंकि ये कानून में जो 100% की वृद्धि है वो भी लागू नहीं होता है, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं प्रिक्योर किया है, मैंने ही अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ये खेती करवा कर ये लिया है, तो इसलिए मेरे ऊपर ये कानून नहीं लागू होता है। तो वो सारा का सारा प्याज, सारे का सारा चावल, सारे के सारा गेहूँ, वो सारे ऐसे जो खाने पीने की चीज़ें अगर अपने नियंत्रण में रख लेगा तो वो जो सामान्य आदमी है, सामान्य औरत है, उसके लिए अनाज के दाने के लिए तरसना पड़ेगा। इस तरह का कानून जो सरकार ने लाई है, जो हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही खतरनाक कानून है। आज अगर गेहूं का आटा 30 रुपया किलो मिल रहा है तो ये 150 रुपया 200 रुपया किलो मिलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए ये कानून हर एक उपभोक्ता के लिए खतरा है। उसके अलावा ये कानून से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन सी चीज़ पैदा करना वो निर्धारित करेंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो अडानी बोलेगा कि हमको गेहूं पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, गेहूं में हमको मार्जिन नहीं मिलता है, हम तो ऐसी चीज़ पैदा करेंगे जिससे हमको ज़्यादा पैसा मिले, कैश क्रॉप मिले। तो वो ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाएगा तो शायद गेहूं की पूरे देश में कमी हो जाए, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा। तो कितना ज़रूरत है उसके अनुसार उत्पादन नहीं होगा, जितना पैसा जिस चीज़ में कमाया जा सकता है उसका उत्पादन होगा। क्योंकि अडानी को गेहूं उगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर दूसरे चीज़ों में उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इससे खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएंगी, शॉर्टेज हो जाएगा। जिस चीज़ का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा होगा वो उसका उत्पादन करेगा और वो विदेश में भेज देगा। हमारे यहाँ पर लोगों को अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी देखने वाला नहीं रहेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक कानून है। दूसरी तरफ जब खेती की जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेगा, तो खेती जो बार बार कहा जा रहा है कि मालिक तो किसान ही रहेगा, ठीक है, अगर 10 साल के लिए खेती कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली, 10 साल तक ये कंपनी है उस पूरा का पूरा बड़े बड़े पंप लगाकर पूरा ज़मीन के अंदर का पानी खींच लेंगी, आसपास के नहरों का पानी खींच लेंगी। उसके बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालकर, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल के खाद डालकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब वो ज़मीन बंजर हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बाहर हो जाएंगे, या कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद किसान के पास क्या बचेगा, बंजर ज़मीन, जहाँ पर ज़मीन के अंदर नीचे एकदम गहराई तक भी पानी नहीं है। तो वो ज़मीन को लेकर क्या करेगा, मतलब ज़मीन से जितना फ़ायदा उठाना है वो कंपनियां उठा लेंगी और उसके बाद ज़मीन को बंजर बनाकर किसान को वापस दे देंगी। तो इससे क्या होने वाला है, किसान आखिर मरने वाला है। और उसके बाद ये भी है, एक बार जब वो फसल कोई उगाता है, उसके बाद जब किसान की फसल होती है, अगर उस फसल का दाम बाज़ार में अच्छा है तो वो फसल ले लेंगे। और जब उनको लगेगा कि इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद भी वो दाम बहुत कम है, मार्केट में जितना एग्रीमेंट हुआ है उससे मार्केट में कम दामों पर वो चीज़ मिल रही है, तो फिर वो कहेंगे कि इसका क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उसमें क्वालिटी जो है एग्रीमेंट में जैसी क्वालिटी बताई गई थी वैसी क्वालिटी का अनाज नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। और फिर उसके बाद किसान क्या करेगा, किसान किसके पास जाएगा, वहीं पे उसी ज़िले के कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास, और वो तहसीलदार के पास चक्कर मारता रहेगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ी कंपनी है, वो तो चली जाएगी। अब वो अनाज लेकर, उत्पादन किया वो लेकर बैठेगा और उसके बाद उसका दाम भी नहीं निकलेगा, तब वो क्या करेगा, इसकी कोई गारंटी है वो नहीं है। फिर उसके बाद कल आपत्ति आती है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, या फिर और कोई ओले गिरते हैं और वो फसल बर्बाद हो जाती है, तब भी जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग दी है वो अपने हाथ खड़े कर देगा कि हमें तो उत्पादन मिला ही नहीं, तो हम
आपको पैसे ही नहीं देंगे, तो वहाँ पर भी किसान पूरी तरह से असुरक्षित रहेगा। तो ये कानून पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बनाया गया है और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसलिए इस देश का किसान और इस देश का हर एक नागरिक जो अनाज खाता है वो इस आंदोलन के साथ है। और आपका कोई सवाल है इन कानूनों के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आप ऐसे जनता का आईना जैसे चैनल को मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जनता का आईना, लाइक कीजिए। हमारा गोदी मीडिया नहीं है, हमारा मीडिया जो है उसको मदद कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना सके, अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सके, ताकि जनता की लड़ाई जो सड़क पर लड़ रही है और जो जनता अपनी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती है उसको हम मजबूती प्रदान करें। आप जनता का आईना को मदद करने के लिए हमारे चैनल के पेज पर ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन दबाकर आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद।